हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लाइफ जीके। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, जो कि आने वाले एग्जाम इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, प्रसरण विश्लेषण, यानी कि एनालाइज ऑफ वेरिएंसेस। दो समूह के मध्य अंतर सांख्यिकी भाषा में प्रसरण कहलाता है। किसी व्यवहार में दो या दो से अधिक समांकों की तुलना करनी होती है, जिसका अध्ययन प्रसरण विधि द्वारा किया जाता है। प्रसरण विधि के माध्यम से यह अनुमान लगाते हैं कि वस्तु के मूल्यों में किस तत्व का कितना योगदान है। चलिए फ्रेंड, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी महाविद्यालय के एमकॉम के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक विषय के प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों के 5-6 न्यायाधीश लिए गए हैं। किसी भी विषय के प्राप्तांकों तत्व पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, छात्रों को पढ़ने में कितनी सुविधाएं होगी, महाविद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है और क्या फैसिलिटी दी गई है महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में। इन सभी तत्वों द्वारा उत्पन्न विचरण के योग को कुल विचरण का कुल प्रसरण कहते हैं। प्रसरण को दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। पहला है प्रतिदर्श के बीच प्रसरण यानी वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, और दूसरा है प्रतिदर्श के अंतर्गत प्रसरण यानी वेरिएंस सैंपल्स। आइए फ्रेंड, जानते हैं सैंपल्स सर्वे यानी कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को समग्रता है। समष्टि एक ऐसा समूह है जिससे किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सकें। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार इसी अंतर्गत सदैव ऐसी इकाइयाँ आती है जिनमें कुछ विशेषता होती है। प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समष्टि की पहचान करना होता है। एक बार समष्टि की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता एक सैंपल यानी कि एक नमूना चुनते हैं, क्योंकि समष्टि का अध्ययन करना कठिन होता है। प्रतिदर्श अपनी उस समष्टि के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सूचना प्राप्त की जा सकती है। एक आदर्श प्रतिदर्श समष्टि से छोटा होता है तथा कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सूचनाएं प्रदान करता है। आइए फ्रेंड, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि क्षेत्र के लोगों की औसत आय के बारे में अध्ययन करना है। गणना विधि के अनुसार उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय पता करने के बाद उसका कुल योग करके वहाँ के लोगों की संख्या से भाग देकर वहाँ के लोगों की औसत आय का पता करना होता है। इस विधि में बहुत खर्च आएगा, क्योंकि इसके लिए भारी संख्या में लोगों की भर्ती करनी होती है। इसके विकल्प के रूप में आय का उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुनकर उनकी आय जान लेते हैं। चुने हुए समूह के व्यक्तियों की औसत आय ही उस पूरे क्षेत्र के लोगों की औसत आय होती है। प्रतिदर्श का चयन कैसे किया जाता है, आइए फ्रेंड जानते हैं इसके बारे में। प्रतिदर्श का चयन करने के लिए हमें दो तरीके चाहिए होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। पहला है यांत्रिक। इन दोनों प्रतिदर्श उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं फ्रेंड्स। आपको 300 परिवार में 30 के प्रतिदर्श को चुनना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 300 परिवारों की संख्या बड़ी है, इसलिए हम 30 अंक की यादृच्छिक संख्या का क्रमानुसार उपयोग करेंगे। इसमें हम 300 की संख्या से अधिक यादृच्छिक संख्या के ऊपर नहीं जाएंगे। जब चुनाव होते हैं तो टीवी पर इसका पूर्वानुमान दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी हार सकती है। इसे निर्विवाद मतदान के रूप में लिया जा सकता है। इसके अलावा मतदान केंद्रों में मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं या लोगों से पता किया जा सकता है कि उन्होंने किसे मत दिया है या किसे नहीं। यहाँ मतदाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों से चुनाव जीतने के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आपको भारत में खाद्यान्न उत्पादन की पिछली 50 वर्षों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है। इनमें सभी 50 वर्षों का शामिल करना मुश्किल है, अतः आपको 10 वर्षों
कि एक प्रतिशत का चुनाव करना होता है। अतः इसमें आपको यादृच्छिक एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत है। आपको किसी क्षेत्र के 100 परिवारों में से 10 को चुनना है। आपको तय करना है कि किन परिवारों को ले, किन को नहीं। अतः आप ऐसे घरों को चुन सकते हैं जो कि आपके लिए सुविधाजनक हो। ऐसी स्थिति में 100 परिवारों में से आपको चुने गए परिवार यादृच्छिक प्रतिशत का चुनाव प्रतिशत द्वारा नहीं चुने गए। इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका अहम होती है। इन्हें प्राय अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा कोटा के आधार पर चुना जा सकता है। अतः इसे अयादृच्छिक प्रतिशत के रूप में चुना सकता है। अब हम प्रतिचयन की त्रुटियों के बारे में चयन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। प्रतिचयन त्रुटियां और अप्रतिचयन त्रुटियां। प्रतिचयन त्रुटियां प्रतिदर्श को उद्देश्य समष्टि का आकलन करना होता है। प्रतिचयन त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन तथा समष्टि के विशेष के वास्तविक मूल्य के बीच इनके बीच का अंतर प्रकट करती है। ये त्रुटि तब सामने आती है जब आप समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिशत का अवलोकन करते हैं। अन्य शब्दों में वस्तु का मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाता है। दूसरा है अप्रतिचयन त्रुटियां। अप्रतिचयन त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिचयन त्रुटियां को बड़े आकार के प्रतिशत लेकर कम किया जा सकता है। अतः अयादृच्छिक त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिशत का आकार बड़ा ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जनगणना में भी अयादृच्छिक त्रुटि की संभावना हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम अप्रतिचयन त्रुटियों को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम संतरों की कीमत के बारे में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग दुकानों में संतरों की कीमत अलग अलग हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हम केवल औसत कीमत को ही लेते हैं। रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। जब सर्वेक्षण गलत आंकड़ों में रिकॉर्ड करता है, जैसे कि 21 की जगह 12 लिखा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं प्रतिचयन अनुपात क्या होता है। प्रतिचयन सिद्धांत स्तरीय प्रतिचयन के संदर्भ में नमूनों के आकार का जनसंख्या आकार के अनुपात को प्रतिचयन अनुपात कहते हैं। प्रतिचयन अनुपात क्या है, इसका सूत्र यह फ्रेंड्स, प्रतिदर्श में चयनित इकाइयों की संख्या बटा समग्र की कुल इकाइयों की संख्या। यदि नमूने का आकार जनसंख्या के आकार के सापेक्षिक रूप से करीब है तो नमूने का भिन्न भिन्न मूल्य के निकट होता है। किसी परिमित आबादी से उसकी जगह के बिना नमूने लेना संभव नहीं है। प्रकरण विश्लेषण का प्रयोग कृषि क्षेत्रों में किया जाता है। चुनाव के समय टीवी पर प्रसारित निर्गमन यानी कि एग्जिट पोल यादृच्छिक प्रतिचयन के प्रतिदर्श चयन के रूप में किया जाता है। समष्टि के पैरामीटर का वास्तविक मूल्य व उसके प्रतिदर्श से प्राप्त आंकलन का अंतर प्रतिचयन त्रुटि कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं आने वाले दिनों में इसके अगला पार्ट लाऊंगा। और फ्रेंड्स, आपसे ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।